हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बढ़िया स्टूडियो हरा हरा कर रखा है पूरा, वैसे बाजार का मूड भी अच्छा है। वीकेंड आते आते एटलीस्ट कुछ दमखम तो दिखाए इस बाजार ने। खैर आज है फ्राइडे, आज करेंगे अपन आवाज हेल्पलाइन। आइडिया सेम है, नाम बदल जाते हैं, क्वेरीज आपकी सॉल्व करेंगे। और आज मदद करने के लिए होंगे manasjaiswal.com के श्री मानस जायसवाल। मानस जी गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा आता हूं आपके पास, उससे पहले ये हेल्पलाइन नंबर है, इस समय ये टोल फ्री नंबर है, मतलब बेसिकली आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं। मानस से आपकी क्वेरी सॉल्व करवाने की अपन करेंगे कोशिश। 7045220000। एक काम करिए, क्वेरी सॉल्व करने जाऊं, आप लोग की क्वेरीज आना शुरू हो, आप इस पे भेजिए, ट्विटर पे भेजिए, जहां ठीक लगे भेजते रहिए। पहले इधर दिखाओगे आप मार्केट्स को जरा। बढ़िया सेशन प्ले आउट हो रहा है आज, सारे समीकरण एकदम। निफ्टी इंट्राडे देखिएगा यहाँ पे स्क्रीन पे, आज पस था सारा मूड माहौल। तो शुरुआत भी इंडिकेशंस थे कि ठंडी रहेगी, पर धीरे धीरे फिर वो शुरुआती ट्रेड में मोमेंटम पिकअप हुआ। हायर लेवल्स बढ़िया थे, हम 25,000 के पार कामकाज करने का दमखम दिखा पाए। हाँ अभी थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से भारतीय बाजार निफ्टी थोड़ा सा ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन है अभी भी पहले निफ्टी रखिए, मैं मांगूंगा, है अभी भी ध्यान रखें अपने क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन्स के आसपास ही जाके पस्त पड़ने वाला माहौल। हमारे रेंज क्या थी, वो 24,500 से 25,200 मोटा मोटी पकड़ लीजिए, जो पिछले 5 हफ्तों से जहां पे बाजार अटका हुआ है। आज भी ऐसे ही हुआ, अपर थ्रेशोल्ड को चैलेंज करने गए, वहां से ठंडे पड़ते हुए नजर आए। वो जो लंबा डेली कैंडलस्टिक रखिएगा स्क्रीन पे, तब समझ में आएगा आपको कितने लंबे समय से एक कंसोलिडेशन बैंड में। ये देखिए भारतीय बाजार लगातार एक दायरे में कामकाज करते हुए, आज भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो दायरे को पार नहीं कर पाए। इंट्राडे में अपर थ्रेशोल्ड से ऐसा लग रहा है इस समय थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली, लेकिन सेशन अच्छा प्ले आउट हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। निफ्टी के एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट रख देता हूं आप लोग की स्क्रीन पे, तो दिखेगा क्या हेवी वेट्स का जलवा है। कोई एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, भारती एयरटेल बढ़िया मदद करते हुए इस समय। बैंक्स हुए, रियल एस्टेट हुआ, कैपिटल मार्केट से जुड़ी स्टोरीज हुई, ये सब बढ़िया रिबाउंड करती हुई आज के सेशन में नजर आएंगी। लेकिन मानस है तो कंसोलिडेशन बैंड ही। अब कोई ट्रेड बचा मिल्क करने लायक कि अब छोड़ दिया जाए, सामने वीकेंड खड़ा हुआ है। गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो देखिए आज के मूव को हमें एक ब्रेकआउट मूव की तरह ही देखना चाहिए, क्योंकि 4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद जो कि 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास हो रहा था, आज हमें 25,000 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिला है। इंटरडे सेशन में एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन मेरा समझना ये है कि ये करेक्शन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अब जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, आपको खरीदारी करके ही चलना है। तो 24,840 वो लेवल ध्यान रखिए, जब तक उसके ऊपर ट्रेड करता रहे। वहीं उसी के नीचे 840 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, कम से कम 25,250 के टारगेट सेट कर लीजिए। 25,250 की कर रहे हैं तैयारी। रेंज के एकदम अपर छोर को छूने की कोशिश हो सकती है भारतीय बाजारों की। ये वीकेंड इंपॉर्टेंट होगा, कुछ डेवलपमेंट वेस्ट एशिया से खास तौर पर नजर रखेंगे अपन लोग। लेकिन चलिए अब बेसिकली सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर दी जाए। सबसे पहले महाराष्ट्र के गडचिरोली से रवि जी जुड़ते हुए। रवि सर हाय, गुड आफ्टरनून। रवि जी सवाल पूछें। सर मेरे पास टाटा स्टील के 70 शेयर है एट द रेट ऑफ 124। तो इस लेवल पर मैं कुछ शेयर ऐड करना चाहता हूँ, तो कि ये क्या सही समय है या मुझे छोड़ देना चाहिए, या कब तक मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ? बढ़िया है, विनिंग ट्रेड को और ऐड करना चाहते हैं, पर ये ऐड करने लायक है कि नहीं इन लेवल्स पे, मानस ये जानना चाहते हैं वो टाटा स्टील। तो देखिए मेटल काउंटर्स में थोड़ा कॉशियस रह के ही आपको पोजीशन बनानी चाहिए, ज्यादा पोजीशन आपको नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इसको प्रिडिक्ट करना, इसके मूव को काफी डिफिकल्ट होता है। जहां तक बात टाटा स्टील की है, देखिए अगर शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 200 मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है। लेकिन जब हम इसको लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखते हैं तो वहां पर ट्रेंड बहुत पॉजिटिव दिखता है। तो आपने जैसा बोला कि आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये करेक्शन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। स्टॉप लॉस आपको देखिए लगाना पड़ेगा। अब आपको स्टॉप लॉस 140 रुपए के नीचे लगा के पोजिशनल ट्रेड लेना है, जहां आप अपने टारगेट 195 के आसपास सेट कर सकते हैं। ओके, अगला चला जाए नई दिल्ली।
गढ़चिरौली से नई दिल्ली ओम प्रकाश चंद सर के पास। ओम सर, हाय, गुड आफ्टरनून। ओम सर, सवाल पूछें। ओम जी, अच्छा सवाल दिखाइए, चलिए, जो उन्होंने अभी भेजा है। फ्लिप करिएगा इसको। मेरे ख्याल से बजाज फाइनेंस पे सवाल। मानस, बात तो हो नहीं पाई। 50 शेयर्स है, 900 की खरीद है तो करंट भाव के आसपास ही, तो आई एम अज्यूमिंग ट्रेड टाइप हो सकता है समीकरण हो, पर ये गेसवर्क हो जाएगा। बजाज फाइनेंस चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? देखिए, बजाज फाइनेंस लॉन्ग टर्म चार्ट पे काफी बेहतरीन लग रहा है। ये सही है कि हाई लेवल पे थोड़ा टिकना मुश्किल हो रहा है। अगर हम एक छोटे समय के चार्ट्स देखें तो वहां पर ऐसा लगता जरूर है, लेकिन ध्यान रखिए ये कंसोलिडेशन है और ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद हो रहा है। जो ब्रेकआउट हमने लॉन्ग टर्म चार्ट पे 800-820 के आसपास देखा था, उसके बाद से ये कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। अंडरटोन लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है। मेरे हिसाब से तो बजाज फाइनेंस में आप पोजीशन को बिल्कुल होल्ड करिए। टाइम फ्रेम करीब 12 महीने का रखें, तो आप टारगेट बड़े सेट कर सकते हैं बजाज फाइनेंस के। करीब करीब मेरे ख्याल से जो, अच्छा ओके कन्वर्ट हो गया है, तो जो टारगेट होंगे वो 1100 रुपए के आसपास के रहेंगे आने वाले 8 से 10 महीने के लिए। तो लॉन्ग टर्म चार्ट तो काफी बेहतरीन है। अर्स्टवाइल 11,000 स्प्लिट और बोनस के बाद की कहानी है। 1100 के टारगेट्स के लिए बजाज फाइनेंस अप्रोच करने का मन, तो आप रखिए भाई। बात हो नहीं पाई आपसे, लेकिन अगर आप सुन ही रहे होंगे क्योंकि अभी भी फोन ही आया था, तो आप रखिए इसको। अलीगढ़ से संस्कार अग्रवाल साहब जुड़ते हुए। संस्कार सर, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरे पास केन्स के 93 शेयर्स हैं, तो मुझे ये जानना है कि मैं होल्ड करूं या फिर सेल कर दूं। मैंने 5600 पे परचेज किए थे सर। ना तो संस्कार, आइडिया क्या था? ट्रेडिंग वेडिंग का मन था क्या, या सोचा तो लंबी अवधि के लिए रखूंगा? नहीं, अगर मैं ऐड भी कर सकता हूं सर इसमें, अगर आप मतलब आप सजेस्ट करें तो। अपना काम है कमाना, ऐसा जी, कुछ जी, सोचा बिल्कुल, नहीं है बिल्कुल। अपन ने। अभी कमा रहे हैं और गाड़ी कमाई हो जाएगी तो जैसा मानस के हैं वैसा कर देंगे, ऐसा है ना बिल्कुल संस्कार? सर, बिल्कुल सर। मानस क्या करा जाए भाई केन्स में? जो आप कहोगे वो करेंगे। तो देखिए लॉन्ग टर्म तो काफी बेहतरीन है, क्योंकि करीब 2 या 3 मंथ पहले हमने लॉन्ग टर्म चार्ट पे रिवर्सल के साइन देखे थे। अगर हमें 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम सेट करना हो, उस हिसाब से टारगेट सेट करने हो, तो करीब करीब वो टारगेट 7500 रुपए के आसपास के आते हैं। तो एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। इस करेक्शन पे आप खरीदारी भी कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए स्टॉप लॉस आपको बड़ा रखना है। 5000 जहां पर 50 वीक मूविंग एवरेज आता है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस अगर आप लगा सकते हैं तो आप अभी भी खरीदारी कर सकते हैं और टारगेट भी बड़े सेट कर सकते हैं, करीब करीब 7500 के। लीजिए भाई साहब, 7500 के टारगेट। चार्ट्स के समीकरण बेहतरीन है केन्स के। खैर फंडामेंटल भी सपोर्टिव है। आज तो QIP खुलने की बात थी, उसके बाद भी स्टॉक क्या बढ़िया मूव्स दिखाता हुआ। 5000 का स्टॉप लगाइएगा आप। ऑस्ट्रेलिया चला जाए हर्षद कोटक के पास। हर्षद, हाय। इंडिया में तो गुड आफ्टरनून है, वहां पे क्या हो रहा है? यहाँ अभी 6:30 बजे सुबह के, शाम के? शाम के। गुड इवनिंग। वहां कैसे पहुंच गए हर्षद आप? गुड इवनिंग। मेरा लड़का रहता है यहाँ पे। अरे वाह। और ऑस्ट्रेलिया में ऐसी मैप देख रहा था, जितनी जमीन है उसके सिर्फ 2% में तो लोग रहते हैं, 98% तो जंगल है। उस जमीन में कहाँ रहते हो? कहाँ हो आप अभी इस समय? अभी ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन में। हर्षद सर, सवाल कौन सा? मेरे पास जियो फाइनेंस 775 क्वांटिटी और रेट है 317। और हर्षद सर लिए क्यों थे? ये सोच के लिया था कि लंबी अवधि के लिए रखूंगा, या कोई और लॉजिक था? लॉन्ग टर्म के लिए रखा है। हाँ मानस, बहुत सारे रिटेल के पास लॉन्ग टर्म की जियो फाइनेंस है, लेकिन वो फंसा हुआ है। क्या करना है जियो फाइनेंशियल? रखने लायक? अब बहुत ज्यादा चार्ट्स नहीं होंगे, जो भी हैं तस्वीर क्या पेंट कर रहे हैं वो? देखिए सफिशिएंट चार्ट्स हैं। अगर एक मीडियम टर्म का आउटलुक लेना हो तो Perfect. बिल्कुल आप जियो फाइनेंस को होल्ड कर सकते हैं। करीब 3 मंथ से अगर आप देखें तो यहाँ पर हाई टॉप हाई बॉटम बन रहे हैं। अब हमें एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन उस करेक्शन में भी स्टॉक अपने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरे लिए सबसे अहम सपोर्ट है 260 रुपए का। जब तक 260 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे, आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहें, क्योंकि जो रिवर्सल देखने को मिले हैं, अगर हमें उसके टारगेट सेट करने हो तो वो आते हैं 340-350 की रेंज में। तो बड़ा टारगेट है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको जरूर से लगाना है 260 रुपए के नीचे। 260 का स्टॉप, टारगेट्स 340-350 के। अच्छा, जियो फाइनेंशियल की चर्चा हुई है तो ध्यान रखिएगा आप सब लोग, इस चैनल के जो प्रमोटर्स हैं वो जियो फाइनेंशियल के भी प्रमोटर्स हैं। तो अगर कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट करना हो इस स्टॉक में,
सलाह सुननी हो तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी प्लीज कंसल्ट करिएगा। हैदराबाद से मोहन सर जुड़ते हुए। मोहन सर हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। Hi, आशीष भाई, sir. मेरे पास जो है वोल्टैम्प है 284 shares at the rate of 8,400 and I have no worry about the time limit. I can hold it on. इज इट वर्थ होल्डिंग और नॉट, ये पूछ लेते हैं, है ना? बस मोटा मोटी। हाँ, मानस क्या करें? तो देखिए, होल्ड करना चाहिए वोल्टाइम को। ये सही है कि थोड़ा तकलीफ हुई स्टॉक को 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होने में। अब वापस 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला जरूर है, लेकिन हम जब वीकली चार्ट देखते हैं तो वहां पर बहुत बहुत कंफर्ट आ जाता है, क्योंकि जब तक ये 8,000 के ऊपर ट्रेड करता रहे स्ट्रेंथ बनी रहेगी। एक बार 9,200 9,400 की रेंज को ब्रेक कर जाएगा तो फिर आप टारगेट करीब करीब 10,750 के आसपास के भी सेट कर सकते हैं। हो बिल्कुल ठीक रखिए। सूरत से एम के सिन्हा सर जुड़ते हुए। सिन्हा साहब गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। सिन्हा सर कट गया, कोई नहीं, कट गया। सवाल दिखाइए क्या बन के आया। टाटा पावर है शायद, 700 शेयर्स, 421 की बाइंग, 32 रुपए का लॉस हो रहा है सिन्हा साहब को। मानस क्या करना चाहिए सिन्हा साहब को टाटा पावर में? देखिए, थोड़ा डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि अगर करीब आप एक हफ्ते पहले देखते तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ये एक ब्रेकआउट केस है और उसके बाद आपको 450 460 की रेंज देखने को मिल जाएगी, बट वैसा हुआ नहीं। अब लोअर टॉप लोअर बॉटम के साथ 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, बट फिर भी लॉन्ग टर्म चार्ट पे तो मेरा समझना है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 355 रुपए के आसपास। तो जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर होल्ड करना है तो 355 का स्टॉप लॉस लगा ले, बने रहे फिलहाल के लिए पोजीशन में। आई थिंक यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद जब भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो आपको 460 से 480 की रेंज स्टॉक दिखा सकता है। सिन्हा साहब, आई एम होपिंग आप सुन रहे हो। ये आपके उस टाटा पावर की क्वेरी पे मानस का आंसर। 355 के स्टॉप के साथ 480 के टारगेट्स के लिए होल्ड करिए सर। गाजियाबाद से आशीष चौधरी साहब जुड़ते हुए। आशीष जी हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। जी गुड आफ्टरनून। मेरे पास बेल के 300 शेयर्स हैं विद 301 एवरेज। शेयर ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, बट मेरा विजन लॉन्ग टर्म के लिए है, तो जस्ट वांट टू नो कि अभी क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए इस पर। लॉन्ग टर्म के लिए है, भाव बढ़िया था। दो चीजें देखनी होती है लॉन्ग टर्म के लिए। जिस इंडस्ट्री पे दाव लगाया है वो इंडस्ट्री अभी भी ऑप्टिमिस्ट आउटलुक है कि नहीं। डिफेंस का तो दिखता है। ये कंपनी के अपने आप में फंडामेंटल्स, ऑर्डर बुकिंग कैसी है, वो फंडामेंटल्स डिसेंट दिखते हैं। तो लॉजिक तो बैठता है, पर मानस से पूछ लेते हैं। मानस सोच के बैठे हैं अपन लंबी अवधि के लिए, 300 की खरीद है, बीएल रख ले क्या? देखिए, अभी पिछले मंथ स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया, 340 रुपए के ऊपर निकला। उसके टारगेट तो 440 रुपए के आसपास थे, तो यहाँ से करीब करीब 40 रुपए का मूव। बट जब हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक और पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, उसके टारगेट आते हैं 540 रुपए के आसपास। तो अगर आपके पास समय है तो बने रहिए। सही तरीका है कि स्टॉप लॉस को टाइम रिवाइज करते रहिए। अभी के लिए स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 374 पे कर लें। 374, तो आपके प्रॉफिट स्टॉप लॉस कह लीजिए, वहां पे लगा लीजिए 374 का और होल्ड करिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स तो आज मेरे ख्याल से सेकेंड हाफ में फोकस में भी आएगा। सेंसेक्स के इंक्लूजन का हिस्सा है, तो आज शाम को ध्यान रखिएगा, क्लोजर टू मार्केट क्लोजिंग, इसमें कुछ पैसा चैनलाइज हो रहा होगा। एक गणित कहता है $300 मिलियन के आसपास। खैर, टाटा नगर से संतोष सिंह सर जुड़ते हुए। संतोष सर हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। वेरी गुड आफ्टरनून सर। त्रिवेणी इंजीनियरिंग 494 8,000 क्वांटिटी लिया सर, अभी इसको क्या करना है? संतोष सर क्यों लिया था? ये फंडामेंटल चेक करके लंबी अवधि का सोचा था या ट्रेडिंग वेडिंग करी थी? उस समय उसका ट्रेडिंग पर्पस से लिया था। उस समय इसका टारगेट 620 दे रहे थे। और 500 अबाउट चल रहा था, फंस गया। उसके बाद से नीचे ही जा रहा है। रिजल्ट अच्छा किया, उस दिन 468 तक आया। मुझे लगा अब ये रिकवर कर जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। अक्रॉस टाइम फ्रेम डिसअपॉइंट ही कर रहा है स्टॉक। मानस क्या करा जाए? त्रिवेणी फंस गया मामला। देखिए, एक बढ़िया रिकवरी 300 से 460 तक देखने को मिली थी, लेकिन उस रैली में पिछले हाई को स्टॉक ब्रेक नहीं कर पाया और अब फिर से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। मेरी राय रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो 410 से 420 की रेंज में यहाँ पर निकल जाए। आई थिंक वो बेहतर स्ट्रैटेजी, और फिर से खरीदारी करिए। अगर आपको 460 के ऊपर के भाव देखने को मिले तो आप फिर से खरीदारी करिए, क्योंकि उसके ऊपर आपको 100 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी।
बट अभी के लिए क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है तो ये सेल एंड रैलीज का ही स्टॉक है। 410 से 420 की रेंज का इंतजार करिए, उस रेंज में निकलने की कोशिश करिए। हाँ चलिए पुणे चला जाए। आशीष चौधरी फिर से, अभी तो गाजियाबाद के आशीष चौधरी से बात हुई थी, अब पुणे के ये आशीष जी, आप दूसरे आशीष जी हो ना? हाँ सर, दूसरे हैं। दोनों आशीष चौधरी थे। आशीष जी हाय, वेलकम ऑन द शो। सर सवाल पूछें। यस सर, गुड आफ्टरनून सर, और मानव जी को भी गुड आफ्टरनून सर। मेरा सवाल बैंक ऑफ बड़ौदा पे है। मेरे 300 शेयर्स मैंने लिए हुए हैं और 252 का बाइंग प्राइस है, तो क्या सर अभी लॉस चल रहा है, क्या होल्ड करना है या सेल करना है? अपन ने ट्रेडिंग का सोच के लिया था, मतलब लिया क्यों था जब लिया था? नहीं, ट्रेडिंग नहीं लिया था सर, जो कि अपने रेट्स वगैरह कट हुए हैं तो उसके हिसाब से बैंकिंग का एक काउंटर, तो खबर को प्ले कर रहे थे आप, ऐसा बोलूं, है ना? हाँ राइट। स्टॉप लॉस नहीं लगाया, 18 रुपए का नुकसान हो रहा है। मानस क्या करें, अब वो खबर अबर तो मामला ठंडा पड़ गया। वो आरबीआई वाले अनाउंसमेंट जब आए थे ग्रेड पॉलिसी के, तब हमने लिया था। जी, तो गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो देखिए स्टॉक फिसला है क्योंकि एक रेजिस्टेंस रेंज है 250 से 260। इस रेंज को मेरे ख्याल से ये थर्ड अटेम्प्ट था जब स्टॉक ने ब्रेक नहीं कर पाया। जब तक 360 का आंकड़ा ब्रेक नहीं होगा, मेरे ख्याल से यहाँ पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो ध्यान रखिए, एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 214 का। अगर 214 के नीचे जाए तो आपको निकलना ही चाहिए। फिलहाल के लिए एक स्ट्रैटेजी आप ये यूज कर सकते हैं कि कभी कोई उछाल मिले और 245-55 की रेंज में आए तो वहां पे निकल जाए और फ्रेश खरीदारी 260 रुपए के ऊपर करें। ये हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा पे आपके लिए आशीष जी व्यू मानस का। 214 के एसएल के साथ होल्ड करें। डायरेक्टर साहब की मैं सुनता नहीं था ना कि ब्रेक ले लो, तो ये आज घंटी बजानी शुरू कर दी इन्होंने। ये भी जबरदस्ती कोई ना कोई नया तिकड़म ले आते हैं। खैर ठीक है, अभी इन्होंने वो अब ब्रेक नहीं लूंगा तो ऐसे अलार्म बजता रहेगा, अपन की बातचीत हो नहीं पाएगी। मैं इस शो में एक काम करता हूँ, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले लेता हूँ। एक चीज बची रह गई है, वो एक टीजर बनवाया था, बढ़िया से दिखाइए ना यार, मानस भी देखेंगे। ब्रेक के उस पार मानस के पिक्स लेके आने वाला हूं, लेकिन वो डायरेक्टर साहब टीजर नहीं दिखा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, फील नहीं आ रहा है। मैं भी इंतजार करूंगा, डायरेक्टर साहब दिखाओ। ये देखो मानस के मस्त शेयर ब्रेक के उस पार लेकर आते हैं आपके लिए। ओके, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। चलिए लाइए वो जरा स्टिंग प्ले आउट करिएगा, हाईलाइट पिक्स, और आज है मानस के मस्त शेयर्स। मानस जी, कौन से आपके प्रिफर्ड आइडियाज? तो आज ये देखिए 2 रिकमेंडेशन है। सबसे पहले रिकमेंडेशन कैपिटल पे है, जहां पर 2 दिनों के कंसल्टेशन के बाद फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो एबी कैपिटल में खरीदारी की जा सकती है। पोजीशन ट्रेड होगा, 255 का आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है और 270 रुपए के टारगेट सेट करने हैं एबी कैपिटल में। जो दूसरा स्टॉक है वो एचडीएफसी लाइफ है, जहां यहां पर भी अगर आप देखें तो कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है, 20 और 10 डे मूविंग एवरेज रीगेन हो गया है। तो क्योंकि ये फ्रेश ब्रेकआउट है, आप अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। 764 का स्टॉप लॉस लगाना है और 810 के टारगेट सेट करते हैं। लीजिए भाई साहब, 2 बढ़िया से आइडियाज आपके लिए, फाइनेंशियल्स का दोनों में तड़का। आदित्य बिरला कैपिटल और एचडीएफसी लाइफ इस समय के प्रिफर्ड आइडियाज। मानस जी थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, सारी क्वेरीज और इस पिक्स के लिए सॉल्व करने के लिए वो क्वेरीज। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार कवरेज हिंदी सेवा से कंटिन्यू करेगा। अपनी अगली मुलाकात होनी है 1:27 पे। नो योर कंपनी में आज हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब होंगे, उनसे चर्चा करें। नमस्कार।